हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो आज की क्लास में आप सीखेंगे कक्षा 7 गणित का अभ्यास 7 है वाणिज्य गणित। इसके अंतर्गत जो अभ्यास है 7C, ठीक है, इसको एकदम आसान तरीके से आपको समझाएंगे। तो इसका पहला प्रश्न आपको दिया गया है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका। तो प्रश्न पहले के आपको 3 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो इन सभी में आपको जो राशि है वह निकालनी है, ठीक है। तो आइए एकदम आसान तरीके से हम आपको समझाते हैं। तो प्रश्न 1 को हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। आइए अब एक एक करके इन सभी को हल करते हैं। तो पहला पार्ट आपको दिया है प्यारे बच्चों, 35% बराबर 280, ठीक है। इसमें आपको निकालना है राशि कि वह राशि कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको वह राशि को x के बराबर मान लेना है। तो इसका पहला पार्ट है, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है माना वह राशि बराबर x है, ठीक है। तो इन सभी में आपको वह राशि को x के बराबर मान लेना है, ठीक है। अब आपको प्रश्न में दिया है 35% बराबर 280। तो आपको इसे इस तरीके से लिखना है, इसमें लिखा हुआ है 35, ठीक है। आपको गुणा का चिन्ह लगाना है और आपने इसमें माना है वह राशि x है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है x, ठीक है। अब आपको समझना है, इसमें दिया है प्रतिशत का चिन्ह, जब इसको हटाएंगे तो इसमें आपको 100 से भाग कर देना है, ठीक है। और बराबर में आपको दिया है 280, तो इसको लिख देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसको हल करके आपको यहाँ से जो x का मान है इसको निकालना है। तो आप इसे इस तरीके से हल करेंगे, 35 गुणा x बराबर, इसमें लिखा हुआ है 280, ठीक है। ये 100 इधर लिखा है भाग में, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा गुणा में, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से लिखेंगे। इसमें आपको निकालना है x का मान। तो आपको लिखना है x बराबर 280 गुणा 100 वट्टे, ये 35 गुणा में लिखा है, जब इसको लेके आएंगे इधर तो गुणा वाली संख्या भाग में आएगी। तो आपको लिखना है बट्टे में 35। अब इसको आगे हल करेंगे तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको 7 से भाग करना है। तो 7 से भाग करेंगे 35 में तो आएगा 7 पंजे 35। आपको 7 से भाग लगाना है 280 में, तो आएगा 7 चौक 28, और ये 0 आपको ऊपर लगा देना है, ठीक है। 5 से आपको भाग करना है तो 5 एकन 5, और 5 से भाग करेंगे 40 में तो आएगा 5 अट्ठे 40, ठीक है। अब यहाँ से बचेगा x बराबर, यहाँ से बचेगा 8 गुणा 100। तो आपको 8 से गुणा करना है 100 के साथ, तो आ जाएगा 800, ठीक है। तो इसमें आपको निकालना था वह राशि। तो वह राशि को आपने माना था x, और x का मान आपको मिला है 800। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए प्यारे बच्चों, इसका जो सेकंड पार्ट है इसको भी हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए आपको इसमें भी वह राशि को x के बराबर मान लेना है, ठीक है। तो ये है इसका सेकंड पार्ट। तो आपको लिखना है माना वह राशि बराबर x है, ठीक है। अब इसमें आपको दिया है 3/5%, ठीक है। तो आपको लिखना है 3/5 गुणा, आपने जो राशि को माना है x, इसका आपको गुणा करना है, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है प्रतिशत का चिन्ह, जब इसको हटाएंगे तो इसमें आपको 100 से भाग कर देना है। बराबर में आपको दिया है 90, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे तो आपको गुणा करना है 3 का x के साथ, तो आएगा 3x, बट्टी में आएगा आपको गुणा करना है 5 का 100 में, तो हो जाएगा 500। बराबर में आपको दिया है 90, ठीक है।
इसको आगे हल करना है तो आपको 90 के बट्टे में 1 रखना है और इसमें इस तरीके से आपको क्रॉस गुणा कर देना है। 3x का गुणा करना है 1 के साथ, तो यहाँ से आएगा 3x बराबर आपको गुणा करना है 500 का 90 के साथ, तो आपको लिखना है 500 गुणा 90। इसमें आपको निकालना है x का मान, तो लिखना है x बराबर 500 गुणा 90। ये 3 गुणा में है, इधर आके ये भाग में हो जाएगा। आपको 3 से भाग लगाना है 90 में, तो यहाँ से हो जाएगा 30। ठीक है, अब इसको आगे हल करना है तो यहाँ से आपको जो x का मान है ये मिलेगा, आपको गुणा करना है 5 का 3 के साथ, तो आएगा 15। ठीक है, अब 2 जीरो इसमें है और 1 इसमें है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 जीरो, तो आपको इस पे 3 जीरो लगा देना है। तो जो x का मान है ये आपको मिलेगा 15,000, तो वह राशि हो जाएगी 15,000, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए इसका जो तीसरा पार्ट है इसको भी एकदम आसानी से आपको समझाते हैं। तो ये है इसका तीसरा पार्ट। इसमें भी आपको वह राशि को x के बराबर मान लेना है, तो आपको लिखना है माना वह राशि बराबर x है। ठीक है, इसको आगे हल करना है तो इसमें दिया है 0.25, आपको गुणा करना है x का, बट्टे में आपको लिखना है, इसमें लगा है प्रतिशत, जब इसको हटाएंगे तो इसमें आपको 100 से भाग करना होगा, बराबर में आपको दिया है 600। आगे इसको हल करेंगे तो इसमें लगा हुआ है दशमलव, जब इसको हटाएंगे तो आपको इस तरीके से नीचे आपको 2 बिंदु को बढ़ा देना है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, तो आपको इसमें इस तरीके से 2 जीरो बढ़ा देना है। अब यहाँ से बचेगा 25 गुणा x, वट्टे में आएगा 100 गुणा 100 और बराबर में आपको दिया है 600। इसको आगे हल करना है तो आपको 25 से भाग करना है 100 में, तो यहाँ से आएगा 4। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से बचेगा x बट्टे आपको गुणा करना है 4 का 100 के साथ, तो आएगा 400, बराबर में आपको दिया है 600। आपको इस 600 के बट्टे में 1 रखना है और इसमें इस तरीके से क्रॉस गुणा कर देना है, तो यहाँ से हो जाएगा x का गुणा करेंगे 1 में, तो आएगा x बराबर आपको 400 का गुणा करना है 600 के साथ, तो यहाँ से आएगा 6 चौक 24। अब 2 जीरो इस पर हैं और 2 इस पर हैं, तो आपको इसमें रखना है 4 जीरो। ठीक है, तो इसमें जो वह राशि है ये आपको प्राप्त हो जाएगी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे हल करते हैं इसका अगला प्रश्न। तो इसका जो प्रश्न 2 है इसमें आपको दिया गया है किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है, वह राशि ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न 2 है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आइए इसको एकदम आसानी से आपको समझाते हैं। तो प्रश्न 2 को हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसमें आपको निकालना है वह राशि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको वह राशि है इसको x के बराबर मान लेना है, तो आपको लिखना है माना वह राशि बराबर x है। ठीक है, अब आपको प्रश्न में दिया है राशि का 5%। ठीक है, तो का मतलब होता है गुणा से, तो आपको लिखना है x गुणा 5, इसमें लगा है प्रतिशत का चिन्ह, जब इसको हटाएंगे तो आपको इसमें 100 से भाग करना है। आगे प्रश्न में लिखा है 600 रुपये के, तो आपको लिखना है बराबर 600 के का मतलब गुणा से, तो आपको लिखना है गुणा 15%, तो लिखेंगे 15 वट्टे, इसमें लगा है प्रतिशत, जब इसको हटाएंगे तो इसमें भी आपको 100 से भाग कर देना है। ठीक है,
अब इसको आगे हल करना है तो आप इसमें देखेंगे वट्टे में समान संख्या है, तो आप इस 100 से इसको काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बचेगा x गुणा 5 बराबर 600 गुणा 15। ठीक है, इसको आगे हल करना है तो इसमें से आपको निकालना है x का मान, तो आपको लिखना है x बराबर में लिखा है 600 गुणा 15, तो इसको लिखना है वट्टे, ये 5 गुणा में है, जब इसको इधर लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। आपको 5 से भाग करना है 15 में, तो आएगा 3 बार। तो यहाँ से आपको जो x का मान है ये मिलेगा 6 तियो 18 और लगाया 2 जीरो, तो आपको इस पे लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो वह राशि है ये हो जाएगी 1800 रुपये। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए प्यारे बच्चों आगे हल करते हैं इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न 3 में आपको दिया है एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत डाले। ठीक है, तो एक चुनाव में जो कुल मतदाता हैं ये हैं 7500, इसमें से जो 20% लोग हैं इन्होंने वोट नहीं डाला है, तो आपको निकालना है कि कितने लोगों ने वोट डाला है। तो आइए एकदम आसानी से आपको समझाते हैं। प्रश्न में आपको दिया है जो मतदाताओं की संख्या है ये है 7500। पहले आपको जो प्रश्न में दिया है इसको लिखना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है दिया है, इसमें आपको दिया है जो चुनाव में मतदाताओं की संख्या है ये है 7500, तो यहाँ पर आपको लिखना है मतदाताओं की संख्या बराबर 7500। ठीक है, और आपको दिया है कि 20% लोगों ने मत नहीं डाले हैं, तो आपको लिखना है मत नहीं डालने वालों की संख्या, ये आपको दी गई है 20%, तो इसमें आपको निकालना है कितने लोगों ने मत डाले, तो यहाँ पर आपको लिखना है मत डालने वाले लोगों की संख्या बराबर। ठीक है, इसमें आपको दिया है 7500, इसको लिखना है गुणा, इसमें आपको दिया है मत नहीं डालने वालों की संख्या है 20%। ठीक है, तो पूरा प्रतिशत होता है 100 का। ठीक है, इसमें से 20% लोगों ने मत नहीं डाले हैं, तो आपको 100% में से 20% घटा देना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 80%। ठीक है, तो इसमें आपको गुणा करना है 80% से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 80। अब इसमें लगा हुआ है प्रतिशत का चिन्ह, जब आप इसको हटाएंगे तो इसमें आपको 100 से भाग करना है। ठीक है, अब इसको आगे हल करना है तो इसमें आप 2 जीरो से 2 जीरो ये काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बचेगा 75 गुणा 80। ठीक है, आपको इसका गुणा करना है, तो इसमें लिखा है 0, इसको लिखना है पहले। 8 से गुणा करेंगे 5 के साथ, तो आएगा 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 हो जाएगा 60। ठीक है, तो इसमें आपको मत डालने वाले लोगों की संख्या है ये हो जाएगी 6000, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए प्यारे बच्चों आगे समझते हैं इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न 4 में आपको दिया है खड़िया में 40% कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन है। 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताइए। ठीक है, तो इसमें आपको जो खड़िया की कुल मात्रा है ये दी है 1 किलोग्राम। ठीक है, और आपको जो उत्तर निकालना है ये निकालना है ग्राम में। ठीक है, तो आइए एकदम आसानी से आपको समझाते हैं। तो पहले आपको जो प्रश्न में दिया है इसको लिखना है, तो आपको लिखना है दिया है, इसमें आपको दिया गया है खड़िया की मात्रा 1 किलोग्राम, तो यहाँ पर आपको लिखना है खड़िया की मात्रा बराबर, इसमें आपको
जो खड़िया की मात्रा है ये दी है किलोग्राम में, ठीक है। तो आपको थोड़ा समझना है। तो एक किलोग्राम बराबर ये होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो आपको लिखना है खड़िया की मात्रा बराबर ये हो जाएगी 1000 ग्राम। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 1000 ग्राम, ठीक है। तो आइए अब निकालते हैं कैल्शियम की मात्रा। तो ये आपको दी है 40%। तो आइए पहले इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कैल्शियम की मात्रा बराबर, ये आपको प्रश्न में दी है 40%। तो आपको लिखना है 40 गुणा, इसमें आपको गुणा करना है जो खड़िया की मात्रा है 1000 ग्राम। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1000 वट्टे, इसमें लगा हुआ है प्रतिशत का चिन्ह, जब इसको हटाएंगे तो इसमें आपको 100 से भाग कर देना है। अब इसको आगे हल करेंगे तो इसमें आप 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ से बचेगा 40 गुणा 10, जब इनका गुणा करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 400 ग्राम, ठीक है। तो खड़िया में जो कैल्शियम की मात्रा है ये हो जाएगी 400 ग्राम। ये हो जाएगा इसका पहला आंसर। आगे इसमें आपको निकालना है कार्बन की मात्रा। तो कार्बन की जो मात्रा है ये आपको दी है 12%। तो आइए अब इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है नंबर 2, कार्बन की मात्रा बराबर, जो कार्बन की मात्रा है ये आपको दी है 12%। तो आपको लिखना है 12 गुणा, इसमें भी आपको गुणा करना है 1000 का, ठीक है। तो आपको लिखना है 1000 वट्टे, इसमें भी दिया है प्रतिशत का चिन्ह, जब इसको हटाएंगे तो इसमें आपको 100 से भाग कर देना है। आगे इसको हल करना है तो इसमें 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो इसको काट देना है। अब यहाँ से बचेगा 12 गुणा 10, तो जब इनका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 120 ग्राम, ठीक है। तो खड़िया में जो कार्बन की मात्रा है ये आपको प्राप्त हो जाएगी 120 ग्राम। ये हो जाएगा इसका दूसरा आंसर। आगे इसमें आपको निकालना है खड़िया में ऑक्सीजन की मात्रा। तो यहाँ पर आपको लिखना है खड़िया में ऑक्सीजन की मात्रा। जो ऑक्सीजन की मात्रा है ये आपको दी गई है 48%। तो आपको लिखना है 48 गुणा, इसमें भी आपको 1000 से गुणा करना है, ठीक है। और इसमें आपको भाग करना है 100 से, ठीक है, क्योंकि इसमें लगा है प्रतिशत, जब इसको हटाएंगे तो आपको 100 से भाग कर देना है। अब इसको आगे हल करना है तो इसमें 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो इसको काट देना है। अब यहाँ से बचेगा 48 गुणा 10, तो इसको लिखेंगे 48 गुणा 10। आपको इनका गुणा करना है तो ये आपको मिल जाएगा 480 ग्राम, ठीक है। तो खड़िया में जो ऑक्सीजन की मात्रा है ये आपको प्राप्त हो जाएगी 480 ग्राम। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो में कहीं पर कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा अवश्य देख लें, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में इस अभ्यास के बचे हुए प्रश्नों के साथ।